बिहार विशेष में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिहार विशेष में हम आपके साथ थे और स्वतंत्रता आंदोलन में जो बिहार की भूमिका रही और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में जो प्रमुख घटना घटित रही, इसके साथ इस विषय पर यह तीसरा वीडियो है। इससे पीछे हम 1757 से लेकर के जो घटना पीछे तक की थी 1922-23 तक के, वहाँ तक हम थे। और आज हम हैं 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी हम सब जानते होंगे, भारत में एक विशेष कमीशन आया था जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। उसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि साइमन कमीशन के सारे सदस्य जो थे 7 के 7 सदस्य गोरे थे, इसलिए भारतीयों ने उसे व्हाइट कमीशन कहा। भारत ने बहिष्कार किया और इस कमीशन का बहिष्कार बिहार में हुआ। इस कमीशन के साथ भारत का एक और पक्ष जुड़ा है, और लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में उनके ऊपर किया गया था, जिससे उनकी हत्या, बाद में उनकी मौत हुई। तो 1928 ईस्वी में 12 दिसंबर को साइमन कमीशन पटना आया और बिहार में इसका विरोध हुआ। पहले हमने जिक्र किया था, इसका विरोध जहां जहां साइमन कमीशन पहुंचा वहां वहां इसका विरोध हुआ। गौरतलब हो, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, परंतु उसका आना भारत में 1930 ईस्वी में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ। चंपारण और सारण में यह शुरू हुआ था। बिहार के दिग्गजों, वह वर्ष था जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च करने के बाद 1930 ईस्वी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक सत्याग्रह, नमक के लिए ही यह आंदोलन मूल रूप से चलाया गया था। नमक बनाने पर भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उस पर कर लगा दिए गए थे। इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी से गांधी जी ने दांडी मार्च किया। 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी में नमक बना करके इसका उद्घाटन, इस तरह से समझा जाए, सविनय अवज्ञा की शुरुआत की थी। बिहार की जब हम बात करेंगे तो बिहार में समुद्र नहीं थे, तो बिहार में कैसे अब उसको किया जाता, यानी कैसे नमक बनाया जाता, तो इसके लिए बिहार में एक दूसरे तरह से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। 1934 ईस्वी 2 कारणों से विशेष अर्थ रखता है। एक तो यह कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सोशलिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी। लेकिन इससे ज्यादा जो दुखद बात थी, बिहार में बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था, भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। बहुत बड़ी त्रासदी हुई, और इस भूकंप के कारण ही गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कर्मी थे उनको उन्होंने कहा कि आप भूकंप पीड़ितों की मदद करें। यानी हमारा एक काम होता है कि हम अभी प्रदर्शन आंदोलन से ज्यादा रचनात्मक कार्य करें, और जो भूकंप में पूरी तरह से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उनके जीवन को पटरी पर लाने में उनकी मदद करें। उनका जीवन कैसे पटरी पर आए, इसके लिए उपाय कुछ करें। 1937 ईस्वी में 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव होते हैं, और प्रांतीय चुनाव बिहार में भी होते हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त होता है, और बहुमत प्राप्त कांग्रेस पार्टी के बहुमत दल के नेता के रूप में श्री कृष्ण सिंह चुने जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो ध्यान में रखना है, बिहार में प्रांतीय चुनाव जब पहली बार हुआ तो पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में श्री बाबू आते हैं। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठित होता है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है। उस समय बिहार में कांग्रेस का प्रभाव बहुत अधिक था। 1940 ईस्वी में पीछे भी हमने देखा था, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। उसके बाद 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन हुए, और फिर 1940 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, कुल मिलाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था, तो रामगढ़ हजारीबाग में, अब झारखंड में पड़ेगा, उन दिनों बिहार में था, वहां हुआ। और इसके समानांतर सुभाष चंद्र बोस का भी वहां पर सम्मेलन हुआ था। यानी 1940 का वर्ष 2 कारण से, थोड़ा दिन पहले ही 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ा है सुभाष चंद्र बोस ने, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक पैरेलल सम्मेलन आयोजित किया रामगढ़ में, और वही सम्मेलन हुआ कांग्रेस का भी 1940 ईस्वी में। 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। हालांकि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के क्रांति मैदान में अरुणा आसफ अली ने शाम में एक दीप पर ज्वलित करके भारत छोड़ो की शुरुआत करने की घोषणा कर दी थी,
परंतु 9 अगस्त को इसकी मतलब व्यवस्थित शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और ये आंदोलन को जब हम बिहार के दृष्टि से देखेंगे, 11 अगस्त को पटना का जो सचिवालय भवन है वहाँ अभी भी हम देखेंगे 7 हिंदुस्तानियों की शहादत की स्मारक आपको दिखाई देगा। और 11 अगस्त 1942 को उन 7 स्कूल के, कॉलेज के, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स ने झंडा को फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और ये घटना 11 अगस्त को 1942 ईस्वी में हुआ, जब झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस के द्वारा उन पर गोलियां बरसाई जाती है और एक मरने से पूर्व अपनी आखिरी सांस छोड़ने से पहले झंडा को आगे बढ़ाता है। अंततः वो झंडा को फहरा पाने में सफल रहते हैं। इसके अलावा जो घटना घटित हुई, इससे बिहार के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए और उस पर पुलिस की हिंसक कार्यवाही हुई और इसमें कई लोग हताहत हुए थे। 1943 ईस्वी में आजाद दस्ता का गठन हुआ था। इस आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण, जोगेंद्र शुक्ल जैसे क्रांतिकारी सम्मिलित थे। 1946 ईस्वी में फिर से 1937 ईस्वी का जो कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था और उसको हमने देखा। 1946 ईस्वी 2 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक मंत्रिमंडल का गठन होता है। और फिर उसके बाद 1947 में बिहार की कौन कहे संपूर्ण भारतवर्ष से भारत का जो औपनिवेशिक रूप था वो खत्म हो जाता है। भारत को राजनीतिक आज़ादी मिल जाती है और इसके साथ साथ बिहार भी आज़ाद होता है। और राजनीतिक आज़ादी एक उद्देश्य से हमें मिला। उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कालांतर में संविधान बने और हम उसके बाद निरंतर बिहार, भारत और भारत के अंदर के अन्य जो राज्य हैं सब अपने अपने प्रयासों से जिस लक्ष्य को रखकर हमने आज़ादी प्राप्त की थी उसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। हम इस अपेक्षा के साथ कि हमारा जो स्वप्न था आज़ादी पाने का, वह इस आज़ाद भारत में पूरा हो पाए, बहुत जल्द पूरा हो। हम आपके बीच में यूं ही बिहार से संबंधित, बिहार विशेष के विविध टॉपिक के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।